नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देख लीजिए हमारे यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपकी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाएगा और आपकी जो क्लास है मिस नहीं होगी। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे रीजनिंग क्लास देखेंगे साथियों 2 बजे, और जो कला वर्ग की क्लास है शाम को 4 बजे, जो हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे। तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर देखिए आपको क्लास में आना है। ठीक है। इस क्लासेस का देखिए अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है देखिए आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और क्लास का जो नोटिफिकेशन है अगर यूट्यूब की तरफ से नहीं तो हम यहाँ पे भेज देंगे, तो आपको जो क्लास है मिस नहीं होगी। क्लास का जो अपडेट है मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, देता रहता हूँ। यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होना है, साथ साथ आपको पीडीएफ तो फ्री मिलती है यहाँ पे। ठीक है। हो सके जैसे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज दिया गया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या दिया गया है। जीके चेस की क्लास की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक करता है, बताइए। वो नहीं होगा, की होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, तो जो आपके रासायनिक खाद होती है उसकी बात कर रहे हैं, याद रखिए। ठीक है। जो रासायनिक खाद हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है। महाराष्ट्र दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, पंजाब दिया गया है साथियों। इन चार में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पंजाब हो जाएगा। ठीक है। जो आपका विकल्प डी वाला दिया गया है पहले पक्षी का हो जाएगा। ठीक है। उर्वरक पोषक तत्व खपत के मामले में भारत देखिए दुनिया में दूसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर आपका देखिए चीन है। हालांकि भारत में उर्वरक प्रति हेक्टेयर खपत कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों से भी। ठीक है। राज्यवार पंजाब में जो रासायनिक उर्वरकों की सबसे ज्यादा खपत होती है, ये बात याद रखिए। जो टी वाला दिएगा आपका विकल्प यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करिएगा कौन सा आपका सही विकल्प हो जाएगा। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, बताइए। दूसरा नंबर दिया व्योमकेश बख्शी की कहानियों का रचनाकार कौन है। तो देखिए सदेंदु बंदोपाध्याय। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका सबसे सही उत्तर। व्योमकेश बख्शी एक भारतीय बंगाली काल्पनिक जासूस है जिसकी रचना सदेंदु बंदोपाध्याय ने किया था, याद रखिएगा। जो पहले पे आपका दिया गया है दूसरे पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर है, बताइएगा सही उत्तर का। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत में जो मुख्य चुनाव है इनकी आयुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति कहते हैं। इन चारों में से कौन करता है इनका चुनाव। तो देखिए इनकी जो नियुक्ति है साथियों, मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो वहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है तीसरे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, बताइए। उपराष्ट्रपति की बात होती है, राष्ट्रपति की बात नहीं हुई, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो जो आपका भारत के उपराष्ट्रपति है ये अपना जो इस्तीफा पत्र है किसे सौंपते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को, जो यहाँ पर सी वाला विकल्प दिया गया है चौथे पापसे का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को जो है अपना उपराष्ट्रपति इस्तीफा पत्र सौंपता है, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये अपना इस्तीफा पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5वां नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर करो। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? बताइए। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है इसको क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, संबोधित, महापरिनिर्वाण या धर्म चक्र परिवर्तन। बताइए इन चारों में से क्या कहा गया है गृह परिवर्तन की घटना को? साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो देखिए जो विकल्प ए दिया गया है महाविनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को विनिष्क्रमण कहा गया। महापरिनिर्वाण जहाँ इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, यानी कि जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहां पे देखिए इनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो धर्म चक्र परिवर्तन, अपना जहाँ पहला उपदेश दिया था इन्होंने, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको देखिए धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्लियर है? ठीक। 6वां नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? बताइए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बंगाल गजट, जो यहाँ पे सिविल विकल्प दिया गया है 6 पे आपसे का आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला आपका पहला साप्ताहिक समाचार पत्र आपका बंगाल गजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही का। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? बताइए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? 80%, 72%, 61% या 51%? तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हो, उत्तरी गोलार्ध पे देखिए आपका 61% है। ठीक है, जो पानी की उपस्थिति है उत्तरी गोलार्ध पर आपकी कुल 61% है। तो जो यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8वां नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? बताइए। जो हीराकुंड बांध की बात करें निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज पर? तो देखिए जो हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो जो हीराकुंड बांध है आपका देखिए उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध का जो निर्माण है आपका देखिए 1957 ईस्वी में हुआ था। यह बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है और दुनिया के सबसे लंबे समय तक मिट्टी के बांधों में से एक है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बी एल दिएगा 8वें पे आपसी का महानदी, विकल्प भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वड़क पेड़ पौधे के तने तथा पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? इन चारों में से कौन सा है जो पेड़ पौधे के तने और पत्तियों को हरा रंग, ठीक है, हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है साथियों? तो देखिए जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए साथियों 10वां नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा क्या पूछा गया है, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए बीज उत्पादन करता है? इन चारों में से कौन जो है आपका बीज उत्पादन करता है साथियों? उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया जिम्नोस्पर्म, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो है फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया 10वें ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपको 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? बताइए। बीसीजी जो वैक्सीन है इसकी बात कर रहे साथियों किस रोग के
रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। 11 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए जो यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 पे। ठीक है, बेसिलस कैलमेट बुलिन यानी कि बीसीजी का जो टीका है मुख्य रूप से तपेदिक यानी कि टीबी के खिलाफ उपयोग की जाने वाली एक टीका है। पहली बार 1921 में चिकित्सीय रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के रूप में। जो ट्यूबरक्लोसिस का रोग है इसकी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए बीसीजी का टीका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जो बी वाला दिएगा 11 पे आपसे का सही विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया बताने की कोशिश। वायु में जो ध्वनि का वेग है लगभग कितना होता है बताइए। वायु की बात कर सकते हो, वायु में जो ध्वनि का वेग है कितना होता है, तो देखिए 330 मीटर प्रति सेकंड। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न और पदार्थ के दुर्लभ प्रतिक्रिया द्वारा उत्पत्ति होती है। ध्वनि की गति उस माध्यम पर निर्भर होती है जिसके माध्यम से ध्वनि मात्रा की लहरें होती हैं। हवा में ध्वनि की गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो यहाँ पे 12 पे सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा क्या पूछाएगा आपका 13 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। एक सामान्य शुष्क सेल की बात कर रहे हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 13 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी लोग। आपके सामने देखिए आपका विकल्प दिया गया है तांबा, जस्ता, अमोनिया क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा साथियों, तो देखिए जिसका भी आंसर सी है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, 13 पर आपका जो सी वाला विकल्प दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 14 नंबर, ध्यान से देख कर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 14 है, इनमें से कौन सा एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं बताइए। इनमें से कौन सा देखिए एक आपका इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 14 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउस, स्कैनर, स्पीकर या डिजिटल कैमरा। तो देखिए एक इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर या परिधीय उपकरण होता है जो कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को प्रसंस्करण, प्रदर्शन, भंडारण और संचालन के लिए कंप्यूटरों को निर्देश और डेटा को संवाद और फिट करने की अनुमति देता है। जो यहाँ पे टी वाला दिया गया है स्पीकर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो जो सी वाला दिया गया है 14 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें 15 पे, ध्यान से देखिए बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 को और क्या भी कहते हैं बताइए। जो संख्या दी गई है 6.022 गुणे 10⁻23 को और क्या भी कहते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रो संख्या या डाल्टन संख्या। इन चार में से क्या कहते हैं इसको, तो इसको देखिए आपका डाल्टन संख्या कहते हैं। जो टी वाला विकल्प दिया गया है 15 पे आपसे का राइट आंसर नहीं सी कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दी गई 6.022 गुणे 10⁻23 को एओ का ध्रुव संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो सी वाला विकल्प दिया गया है 15 ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 पे, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे को और क्या भी कहा जाता है बताइए। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे को और क्या भी कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। प्लास्टिक, सेल्यूलोज, बहुलक या एकलक।
तो देखिए इसको एकलक कहते हैं, ठीक है। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को देखिए एकलक भी कहा जाता है। तो जो यहाँ पर टी वाला विकल्प दी गई 16 पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर। क्या पूछा गया है? सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित, बताइए। जो सिमलीपाल जैव आरक्षित आपका है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? 17 पे 77 का साथियों। तो देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो आपको सी वाला विकल्प दिया गया है 17 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा आपका देखिए ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है, बताइए। निम्नलिखित सरकारी निकाय में कौन सा देखिए आपका ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? आपका 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सही लोग। आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या हुडको? तो देखिए नाबार्ड, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 18 पे का राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। इसे भारत में एक ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट के क्षेत्र में नीति योजना और संचालन से संबंधित मामलों के साथ सौंपा गया है। तो जो आपस सी वाला दिया गया है 18 पे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा आपका 19 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है वाला क्वेश्चन। तो पेनिसिलिन जो है इसका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो देखिए मार्टिन कूपर, थॉमस एडिसन, जॉन गैलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो पेनिसिलिन है इसके आविष्कारक की बात करें तो कहते कि आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया गया है लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19-20 नंबर। डांस देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है, बताइए। जो मैराथन होता है उसकी जो मानक दूरी है, एक जो फिक्स दूरी है उसकी दूरी क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 42.195 किलोमीटर, ठीक है। 42.195 किलोमीटर जो होती है मैराथन की मानक दूरी होती है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 में, बताइएगा सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? तो देखिए इंडिया गेट जो आपका नई दिल्ली में बना हुआ है आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। जो बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपका ये गेट प्रथम गेट है जो प्रथम जो सॉरी जो इंडिया गेट है नई दिल्ली में, यही गेट है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है, बताइए। न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में, ओस्लो में या लंदन में? तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो रही है, आपका कहाँ प्रदान किया जाता है? देखिए ओस्लो में, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है, ओस्लो और नॉर्वे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओस्लो और नॉर्वे में दिया जाता है जो शांति पुरस्कार है, ठीक है। भौतिक भौतिकी, रसायन विज्ञान और जो आपका फिजियोलॉजी या चिकित्सा का और साहित्य का है ये नोबेल पुरस्कार, और जो आर्थिक विज्ञान में जो पुरस्कार है स्टॉकहोम में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो शांति पुरस्कार आपका देखिए ओस्लो और नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो है भौतिकी, रासायनिक और जो आपके होते हैं चिकित्सा, फिजियोलॉजी, साहित्य और जो आर्थिक होते हैं, ये सब जो पुरस्कार आपके देखिए स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 23 पे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है साथियों।
अगला प्रश्न देखें 24 पे, ध्यान से देखिए, बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? रोम में, वियना में, द हेग में या जिनेवा में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है साथियों, कहाँ पर स्थित है? 24 पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आपका, जो द हेग है, यहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में स्थित है, बात याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सर। तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा? बताइए, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा? यांगून है, नेपिंडो है, मांडले है या माओ ले मैइन है? इन चार में से कौन है म्यांमार का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए यांगून, जो यहाँ पे विकल्प ए वाला दिया गया आपका, यहाँ पे सही उत्तर 25 पे, यांगून जो है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय स्वरूप के सरकार में क्या होता है? बताइए, 26 दिया गया है, संसदीय स्वरूप के सरकार में क्या होता है? साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, संसदीय स्वरूप की सरकार में आपका क्या है, जो कार्यपालिका है ना, विधानमंडल के प्रति आपकी उत्तरदायी होती है। तो जो यहाँ पे पी वाला दिया गया है 26 पे, आप सबका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा, जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो कार्यपालिका है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, इतना बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है साथियों? तो देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथन, आपका यहाँ पे पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? जो दिया गया है वंदे मातरम, इसके संपादक आपके अरविंद घोष हैं, सही मिलान है। न्यू इंडिया, विपिन चंद्र पाल, इसके संपादक हैं, सही मिलान है। युगांतर का देखिए आपका भूपेंद्र नाथ दत्ता है, सही मिलान हुआ है। लेकिन जो दिया गया है संध्या परेंद्र घोष, आपका यहाँ पे सही मिलान नहीं है, ठीक है। जो संध्या घोष दिया गया है साथियों, इसके संपादक की बात करेंगे, देखिए कि बीपी उपाध्याय हैं, ठीक है। बरिंद्र घोष नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे विकल्प डी वाला दिया गया है, पत्रिका को उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, आपका यहाँ पे सही वाला विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, क्या पूछा है आपका 29 में 9 नंबर है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? बताइए, तुलसी के पत्ते पर, कड़ी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर या मलबरी यानी कि शहतूत के पत्ते पर? तो जो रेशम के कीड़े हैं कहाँ पर पलते हैं? तो देखिए, मलबरी यानी कि शहतूत के पत्ते पर, जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है साथियों, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाएगा, आपका आखिरी प्रश्न, ध्यान से देखिए, बताइए सही उत्तर का। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो आपका टी वाला यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है, तीसरे पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है यहाँ पे, आज की जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, हमें कमेंट करके पूछेगा, उसके आंसर हमको जरूर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीचिंग वाली, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।